हम तो अपने प्रधानमंत्री को भी कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सोचो। हम जनता हैं, आपके इसी देश में रह रहे हैं, हम आपके प्यारे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर मंत्री जी ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और जनता ही नहीं रहेगी तो फिर प्रधानमंत्री को तो वोट कौन देगा? कौन देगा? जनता से ही तो चल रही। चोर है सारे नेता, एक अपना घर भरते हैं, वोट मांगने के लिए तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। हमें रिफ्यूजी बना रखा है बिल्कुल ही। हम पाकिस्तान के होते तो तुम्हारे सर पर डंडे मारते हैं। कहाँ के तुम हो? ये तो दो गायें देखो, कहते हैं हिंदू धर्म में गाय पालनी चाहिए, गौशाला बनाओ, घर में गाय पालो। घर में गाय पाली है, एक पैसा 1 रुपया नहीं लेता किसी से, अपनी जेब से खर्च करके पाल रखी है गाय। ये हालत कर रखी है, देखो बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएं? यहाँ रहने को जगह नहीं, इनको कहाँ पालेंगे अब हम? पन्नी लेके सर छुपाया, क्या करें बरसात में, क्या करें? बच्चों को इसी बरसात के अंदर लाइट नहीं दी, जिस दिन से तोड़ा उस दिन से लाइट नहीं है, न बिजली है न पानी है। कहाँ जाएंगे बच्चों को बिजली कर पाने के लिए? हम कहाँ जाएंगे? हमारे खाने तक के लिए नहीं, कहाँ जाएंगे हम? ये देखो हालत देखो, सर में टाके आए हुए सारे। और ये देखिए मेरा खाने का सामान अभी तक यहीं पड़े हुए, देखो इधर आके देखिए, मेरा खाने का सामान सारा यहीं पड़ा हुआ है। अगर हम बोल रहे थे वो कहते चढ़ा, सारा बुलडोजर चढ़ा, इस पे चढ़ा, जो ज्यादा बोल रहा था उस पे चढ़ाया है। किसी के एसी टूट गया, किसी का कुछ टूट गया। हम खड़े हैं महापरिनिर्वाण भूमि पे, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। यही जगह है जहां बाबा साहब का घर हुआ करता था, और यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सिविल लाइंस की मैस के पीछे दलितों की झुग्गी झोपड़ियां तो तोड़ी गई। तो हमने उनसे बात की। इस रिपोर्ट में आप सुनेंगे कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और उनका जो सफ़र है इस टूटी हुई झुग्गी झोपड़ी से एक नया आशियाना ढूंढने की और एक नई छत बनाने की। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। ये देखो, ये बच्चों को लेने गई थी, अपने घर में निकाल छोटा बच्चा अंदर सो रहा था ये, ठीक है। और मेरी मिसेज बच्चे को उठाने के लिए गई है, देखो ये रही मेरी मिसेज बच्चे को उठाने गई है, देखो सर में चोट लगी है, देखो ये देखो, ये देखो हालत देखो, सर में टाके आए हुए हैं सारे। और ये देखिए मेरा खाने का सामान अभी तक यहीं पड़े हुए, देखो इधर आके देखिए, मेरा खाने का सामान सारा यहीं पड़ा हुआ है। मैं उनसे बात 3 रातें हो गई, सोए नहीं हम। आपको चोट कैसे लगी? सर ये बुलडोजर से ईंट गिर गई है। मंदिर तक को नहीं छोड़ा। तो आप क्या करने गए थे, मतलब जैसे वो बता रहे हैं? सर वो अचानक से आ गए ना, बच्चा अंदर सो रहा था, करने क्या रहे थे, सामान ही समेट रहे थे हम, तो सामान समेटते चोट लग गई। बच्चे सो रहे थे, बच्चे उठाए हैं अंदर से हमने, बच्चे को उठाने के लिए गई थी हमारी मिसेज, बच्चे को, छोटा सा बच्चा हुआ अभी, उसको उठाने के लिए गई थी। और पता तुम्हें पता ही है कि माँ बच्चे से बढ़कर है, बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर लेगी। अपने आप की चोट खा गई, देखो पूरे सर में चोट लगी हुई, आपके सामने देख लीजिए आप। मेरी रसोई देखो सारी बाहर पड़ी है, देखो गाड़ी के अंदर रखी हुई है सारी। वो उधर देखो मेरा बेड वगैरह सब पड़ा हुआ है, देखो ड्रेसिंग टेबल वगैरह बेड वगैरह सब पड़ा है वहाँ पे मेरा। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? देखिए अब ये देखो मेरा टीवी, देखो ये देखिए मेरा टीवी, ये देखो मेरा टीवी। ये बस 2 गायें देखो, कहते हैं हिंदू धर्म में गाय पालनी चाहिए, गौशाला बनाओ, घर में गाय पालो। घर में गाय पाली है, एक पैसा 1 रुपया नहीं लेता किसी से, अपनी जेब से खर्च करके पाल रखी है गाय। ये हालत कर रखी है, देखो बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएं? यहाँ रहने को जगह नहीं, इनको कहाँ पालेंगे अब हम? हमें 70 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, कहाँ जाएंगे हम? सारे प्रूफ है हमारे लोगों के पास। करते क्या हैं आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ जी। ये देखिए मेरा बेड, ये देखो ये बेड पड़े मेरे, देखो ये मेरे बेड पड़े हुए, देखो ये देखिए, ये मेरा बेड पड़ा हुआ है, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल पड़ा, देखो कैसी हालत है, देखो किस हालत में पड़े हुए हैं सब चीज़ें। ये देखो कैसी हालत में, कितना पानी से बचाएंगे हम लोग? बारिश का भी, मेरी रसोई का सामान देखो गाड़ी में डाल। अभी बारिश का मौसम है और बारिश भी हुई जी, तो आप लोग कहाँ मतलब सर छुपा रहे हैं अपना? सर यहीं पे अपने पन्नी लेके सर छुपाया, क्या करें बरसात में, क्या करें? बच्चों को इसी बरसात के अंदर लाइट नहीं थी, जिस दिन से तोड़ा उस दिन से लाइट नहीं है, न बिजली है न पानी है। कहाँ जाएंगे बच्चों को बिजली कर पाने के लिए? हम कहाँ जाएंगे? हमारे खाने तक के लिए नहीं, कहाँ जाएंगे हम?
मोदी सरकार को दिखाइए क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। वहीं बैठा हूँ, आप निकाल लो तसल्ली से। ये देखिए मेरा सारा सामान खाने पीने का ही सब पड़ा हुआ है, देखो यहीं पे, ये देखो सारा धर रखा है। क्या करूँ, भिगोऊं, खराब करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? गैस सिलेंडर वगैरह सब इसमें पड़ा है, मैं कहाँ जाऊँगा बताइए अब? कहाँ जाएंगे अब बताओ? उसके अलावा कहाँ जाएंगे? मेरी कितने टाइम से रह रहे थे आप लोग? सर हमारे को 70 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। मेरे पिताजी की पैदाइश, मेरी पैदाइश नहीं की, मेरे बच्चों की पैदाइश नहीं की, हम कहाँ जाएंगे बताइए आप? ये देखिए मेरी अलमारी है, देखो अलमारी भी ये पड़ी हुई, देखो कवाड़ियों को बेचनी पड़ रही है, हमारे पैसे तक नहीं है इतने। कहाँ जाएंगे किराए के मकान में? किराए का देखने गए तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? 20-25 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, कहाँ जाएंगे? 12,000 15,000 छोटी सी खोली सी है जरी सी, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मेरी बड़ी फैमिली में कहाँ रखूँगा अपनी बड़ी कितने फैमिली लोग हैं परिवार में? कितने लोग हैं? 4 भाई हैं मेरे अभी, 2 बहू हैं मेरी, बच्चे हैं मेरे सारे, माँ है हमारी, कहाँ जाएंगे हम? हमारे सर पे बाप का साया तो है नहीं, मैं ही बड़ा हूँ, मेरे को ही करना पड़ता है सब कुछ, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? बताइए कहाँ जाएंगे हम? कुछ यहाँ पे हम लोग 80 सालों से कम रह रहे हैं, हमारे 3 पीढ़ियाँ बीत गई। LNDO ने 2 मार्च शनिवार 5 बजे नोटिस लगाया और अगले दिन संडे था, उसके मंडे को सुबह 4 बजे तोड़ने को उसमें लिखा था कि सुबह 4 बजे तोड़ा जाएगा। हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जाके कोर्ट से स्टे लिए। संडे को रात को 9 बजे तक हमको ये स्टे मिल गया। स्टे चलता रहा, लगभग 3-4 हियरिंग हुई होगी। उसके बाद में हाई कोर्ट से जजमेंट आता है 9 जुलाई को। केस जज ने रिजर्व रख दिया था, 9 जुलाई को इसका रिजल्ट आता है। वो उन्होंने कहा है कि नोटिस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप अपील कर सकते हो अगली कोर्ट में। अगर हम अपील कर सकते तो उसके लिए समय चाहिए, हमको समय भी नहीं दिया गया। ये संविधान के अनुसार हमको समय मिलना चाहिए, लेकिन हमको ताना से पता नहीं क्या कारण है, हमको समय ही नहीं दिया गया। शनिवार शनिवार 13 तारीख को रात को 3 बजे फोर्स लेकर, बुलडोजर लेकर रात को हम हमारे यहाँ पहुँच गए और लगभग 2-3 हज़ार पुलिस वाले, CRPF वाले और भी बटालियन बंदूकें लेकर पहुँच गए। कुछ लोग तो बंदूकें लेकर तारना था और कुछ लोग आंसू गैस के गोले भी ले रखे थे। जबरदस्ती बोला खाली करो, फटाफट निकलो। सोते हुए बच्चे को हमारे उठाया गया। 80 साल से रह रहे, कौन से नियम से हमको उस समय उठाया गया? रात को 3 बजे क्यों उठाया गया? मैं भारत सरकार से भी जानना चाहता हूँ या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये क्या ऐसा हो सकता है? हमारा घर तोड़ दिया गया। रात को 3 बजे आके हम लोगों का घर तोड़ दिया गया। सामान दब गए, कुछ इधर से उधर हो गए, कुछ लोग लेकर चले गए। हमें मिल ही नहीं रहा, सामान नहीं मिल रहा है, तो क्या बताएं उसको? हमें सामान नहीं मिल रहा। हमारे रात को 3 बजे उठाया गया हमको। लोग दहशत में, लोग परेशान, कहते भैया तोड़ा गया, तुम लोग इलीगल हो। हम कहते हैं अगर हम इलीगल थे तो हमारा वोट भी इलीगल है। उस सांसद से हमारा वोट वापस कराया जाए, उस MLA से हमारा वोट वापस कराया जाए, उस प्रधानमंत्री से हमारा वोट वापस कराया जाए, जिससे ये सरकार चल रही है। सरकार है कौन? हम ये जानना चाहते हैं, सरकार है कौन? वोट सरकार किसने बनाई? आज हम ही बेघर हो गए हैं। हमने वोट दिया था कि वो वोट इलीगल नहीं था, उसको वापस करे पहले, या तो हमें यही जगह चाहिए। नहीं, यही जान दे देंगे लोग, यही जान दे देंगे। हमको यही जगह चाहिए। अगर कानून में है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई 12 साल एक जगह रह जाता है, 20 साल रह जाता है, उसको उसका अपना अधिकार भी हो जाता है, मलिकाना अधिकार हो जाता है। हम तो यहाँ 80 साल से रहे हैं, लोग इतने पुराने रह रहे हैं यहाँ पे, 3 पीढ़ियाँ बीत गई है। हमको क्या मिला? हमको क्या मिला? रात को 3 बजे उठा दिया जाएगा। हमारे सोते हुए बच्चों को उनकी नींद खराब कर दी गई, दहशत दिया गया उनको। है ये कहाँ का नियम? ये कौन से कानून में लिखा है? ये कहाँ गया कानून? ये हम तो इससे अच्छा हम तो समझ रहे कि अंग्रेजी सरकार सही था।
ये तो अंग्रेजों से खराब हो गया है कहानी। ये अंग्रेजी सरकार से भी खतरनाक सरकार है। ये क्या होगा हमारे देश का? ये देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये क्या किया जाएगा इसको? ये राहुल गांधी से मैं कहता हूँ, ये देश के वरिष्ठ न्यायाधीश से कहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पे संज्ञान ले, अपना इंटरफेयर करे इसमें। नहीं, देश बहुत बहुत खतरे में जा रहा है देश। जो इस तरह कोई कानून का नियम रह ही नहीं गया है, संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, तो काहे का अदालत बनाया गया है? काहे का अदालत बनाया गया है? काहे का मंत्रालय बनाया गया है? काहे का पुलिस बनाया गया है? किस लिए बनाया गया है? ये गरीबों को धमकाने के लिए, गरीबों को बेघर करने के लिए बनाया गया है। ये सरकार बनी थी गरीबों को रक्षा करने के। सरकार बनी क्या है? पब्लिक सेवा करने के लिए बनी थी सरकार, लेकिन पब्लिक को उजाड़ने के लिए नहीं बनी थी। पब्लिक को उजाड़ने नहीं बनी थी। आज पब्लिक को उजाड़ा जा रहा है। ये कौन देखेगा ये न्याय? ये तो अगर न्याय नहीं करना है, अगर हमको अपील करने को न्यायालय ने बोला, हाई कोर्ट ने, हमको अपील करने का समय मिलना चाहिए। 30 दिन का 30 दिन का नहीं, 1 हफ्ता का समय मिलना चाहिए। हमने अपील भी कर दिया, अगले दिन अपील कर दिया, इन्फॉर्म पुलिस को कर दिया, डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा केस लग गया है, और केस नंबर भी उनको बता दिया। लेकिन गुंडागर्दी कर दी गई। रात को 3 बजे आके हमको उठा दिया गया। और आज ये कहाँ का नियम है? मैं जानना चाहता हूँ, ये कहाँ का नियम है? ये कौन बताएगा हमें? ये हमें कौन बचाएगा? नेता भी नहीं आया। आपका नाम? मेरा नाम छत्रपाल है। आप यही करें। मोदी जी तो प्रार्थना करने जाते हैं वोटों के लिए कि मैं शांति से बैठ के अर्चना करूंगा, मुझे वोट मिले। ये करा, हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमारे लोगों को हटा दिया, हमें हमारे लिए कुछ नहीं करा। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमारा तो घर ही उड़ा जा दिया। हम कहाँ से रहेंगे? बच्चे रहेंगे कहाँ? 4 दिन में झूठ बोल रहे पुलिस वाले, कह रहे तुम्हारा कुछ ऑर्डर नहीं है, झुग्गी होगा है, कुछ नहीं होगा आपका, यहीं बैठे रहेगा, घर में सो। हम घर में कम क्या छोड़ना नहीं, हम छोड़ देते तो हम मर जाते। हमारे माँ बाप आके हमारी लाशें निकालते। क्या चाहते हैं मोदी जी हमारे लिए? मोदी जी हमारे लिए, हम खंडेलवाल कहता है हमने इनको मुआवजा दिला दिया। कहाँ है मुआवजा? दे देना कागज, दे हमारा कागज। कहाँ है हमारे हाथ के कागज? हमारे नाम के कागज दे दे, हम मानेंगे। नरेला दे दिया। झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। नेता सब सारे झूठ है, चोर है सारे नेता। एक अपना घर भरते हैं, वोट मांगने के लिए तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तानाशाही है। सरकार अच्छी थी कांग्रेस की, मोदी सरकार तो बिल्कुल कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। चोर है चोर। हमारे कई लोग तो ऐसे थे जो डेली का कमाना, डेली का खाना। अब हमारा तो काम ही खत्म हो गया। अब ये हमारे को जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कैसे भी पढ़े, कोई इंसान रोज का 200-300 रुपए कमाने वाला क्या खिलाएगा? कहाँ जाएगा मकान लेने के लिए? बोलो। मकान इतने ये कहते हैं हम यहाँ पे अमेरिका इंग्लैंड बनाएंगे। पहले जो दिल्ली में रहता है उनको अमेरिका इंग्लैंड बनाओगे, वही मर लो जाके अमेरिका इंग्लैंडों में। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बोल दिया। हिंदुस्तान में काय को रह रहे हो? वही रहो इंग्लैंड में जाके। अमेरिका बनाओगे? स्वच्छ भारत अभियान का वो चला रखा है, हमें बाहर फेंक रखा है, हमें रिफ्यूजी बना रखा है। बिल्कुल ही हम पाकिस्तान के होते तो तुम्हारे सर पर डंडे मारते हैं। कहाँ के तुम हो? हाँ, जज भी बिका 11 लाख रुपए रिया। राजीव घोसला ने हमारा पैसा खाया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं रोड पे बैठा दे राजीव घोसला, मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा राजीव घोसला। मैं तो यही कहूंगी। कि आप मुझे एक बताओ, आप काम क्या करते थे? और हमारा रोज का काम था भैया, रोज का डेली का काम है हमारा। कोठियों में यहाँ से कोठी वाले चले गए, उसके बाद हम बाहर से ला के काम करते हैं रोज का। वो हमारा काम बंद हो गया। बताओ कैसे करेंगे? अभी हमारे बच्चा कोई नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, कहाँ से खिलाएंगे किसी को? हाँ? इनका क्या, इनके तो मुंह हिल जाते हैं। अगर इतने वो होते तो अंबानी का सारा टीवी में ना दिखाते, गरीबों का दिखाते, उनके बच्चों की शादी दिखा रहे। हमारा इंटरव्यू, हमारे इधर का जो इतना इंटरव्यू कभी दिखाया टीवी पे? कभी दिखाया किसी ने? और न्यूज चैनल वालों ने इतना इंटरव्यू लिया, कभी हमारा इंटरव्यू टीवी पे आया? कैसे दिखाएंगे? हमारा घर टूट रहा, हमारे माँ बाप को नहीं आने दे रहे, पानी नहीं आने दे रहे, कुछ नहीं आने दे रहे, बच्चे भूखे प्यासे पड़े रहे। हम कैसे जी रहे? हमें पता ना भैया। उसने नहीं दिया, पानी के बेहोश हो जा रहे, लाइट काट दी, पानी किसी काट दिया, रिश्तेदार को नहीं दे रहे, एक बूंद पानी नहीं। और पुलिस वालों के लिए खाना आ रहा है यहाँ पर बाहर से, उन्हें खाना मिल रहा है, पानी बोतलें मिल रही है, हमें किसी ने पूछा तक नहीं कहाँ खाना कहाँ पानी। आप बता रहे हैं पुलिस वाले थे यहाँ पे? हाँ, पुलिस वाले थे, बहुत बड़ी फोर्स आई थी, डीसीपी वगैरह सब थे, होम मिनिस्ट्री के बंदे आए थे। सबके लिए खाना आया भैया यहाँ पर, सबके लिए खाना, पानी की बोतलें सब आई। कम से कम 2-2.5 हजार पुलिस वाले थे यहाँ पर। पूरी जेसीबी आई 6 पूरी फोर्स बोलो। और
और क्या थे कौन सी फोर्स थी, सारी सीआरपी थी, पूरी आईपीएस था यहाँ पे, सारे डीएसपी भी आए थे और वो तो सुन ही नहीं रहे कि हम भाभी बोल रही थी कि सुन लो सर, सुन लो नहीं सुन रहे कि थोड़ा टाइम दे दो, रुक जाओ, हमें सामान निकालने दो, किसी ने नहीं सुना। अगर हम बोल रहे थे वो कहते चढ़ा, सारा बुलडोजर चढ़ा, इस पे चढ़ा, जो ज्यादा बोल रहा था उस पे चढ़ाया, किसी के एसी टूट गया, किसी को कुछ टूट गया। मंदिर मतलब हमारे सामने का, हाँ ठीक है, थोड़ी देर आगे गई है लेडीज, इतनी देर में पीछे से तोड़ दिया। 11 लाख रुपया ले लिया उसने। होप होती है ना, एक होप कि नहीं चलो बच जाएगा। 3 लाख रुपए कैसे कैसे सबने जोड़ तोड़ कर दिया है, तोड़ दिया, रात को दिया, एक दिन पहले रात को ही। कोई होप छोड़ी ही नहीं। आज सुबह जो केस लड़ा है उसमें भी कोई होप नहीं छोड़ी। अब तो हमने लाइव देखा है, लाइव हमने देखी। जो बुजुर्ग रहते आ रहे हैं, मेरी उम्र 62 साल की है, मेरा जन्म यही हुआ है। हमने गैर कानूनी हम लोग बिल्कुल नहीं थे, हम सरकार को किराया भी देते थे, सब कुछ होता था। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों के डंडे भी यहीं पे खाए। उसके बाद हाँ, यहाँ पे अंग्रेज आर्मी हुई, आर्मी का हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, उस जिसके भी पे उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ था। और दर दर ऐसी तरह यहाँ पे चलता रहा, सारा प्रोग्राम चलता रहा, रहते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ छल कपट हुआ है। अब लास्ट में आके हमें इन्होंने पाकिस्तानी घोषित कर दिया है और पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं। हमने यहाँ पे इनको उजाड़ दिया, इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके व्याप पे हम इनको उजाड़ रहे हैं। जबकि यहाँ हम हमारे बुजुर्ग 75-80 साल से रह रहे हैं, हम पे प्रूफ थे सारे पक्के, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमारी दरखास्त है कि हमारी कोई सुनवाई होए। यहाँ पे सबके सामान दब गए, बिलक बिलक के रो रहे हैं, ग्राउंड में पड़े हुए लोग बाग यहाँ। बिल्कुल बारिश का मौसम है, सब खत्म हो गया। हमारी दरखास्त है कि यहाँ हमको बसाया जाए, उजाड़ा ना जाए, बसाया जाए। अब कितने लोग रह रहे थे और आपको नोटिस का, एक बात सुनिए, कि नोटिस कब आया था? उस नोटिस का कुछ जवाब वगैरह दिया गया था या कोई गवर्नमेंट से आपको सब लाइट दे रहे थे, पानी दे रहे थे क्या? सब ऑफिशियल था तो फिर क्यों हो गया क्या? यहाँ पे हम रह रहे थे, यहाँ पे किसी की मिली भगत चल रही है जो इस जगह को लेना चाह रहा है। इतना तो हमें भी नहीं पता कि यहाँ पे कौन शामिल हुआ है, लेकिन चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे षड्यंत्र चल रहा है। हम जैसे की सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये क्या होता है कि 1 मार्च को हमारा नोटिस लगता है, 2 मार्च का संडे, 3 मार्च का संडे पड़ता है, 2 मार्च को नोटिस लगता है और 4 मार्च की सोमवार सुबह 5 बजे हमारे को उजाड़ देने का नोटिस लगाया हुआ था यहाँ पे 5 बजे, और रात को 2 बजे बत्ती काटने का, पानी काटने का प्रावधान हो गया था, सब कुछ हो गया था। फिर हम भागा दौड़ी करी, वकील को मिले, 5.5 लाख रुपए इकट्ठा करके गरीबों ने ब्याज में पैसा लेके जो अब दे रहे हैं, तो स्टे लिया। स्टे लेने के बाद वो चलता रहा। 3 या 4 हेयरिंग में हमारा केस ख़त्म, रिजर्व में रख दिया गया। अब उठा के अचानक से हमें कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ रात के 2 बजे बैरिकेटिंग कर दी गई है और बैरिकेटिंग करने के बाद बिजली पानी उड़ा दिया और सामान भी नहीं निकाल पाए हमारे भाई लोग जो भी थे। सब सामान दबा पड़ा, सब बेघर हो गए। क्या करें समझ नहीं आ रहा, कैसे रोटी खाएं, कैसे अपनी जीविका चलाएं। हमारे सारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वो कहाँ जाएं। हमारी गुजारिश है कि हमारी कोई ना कोई सुनवाई होए। हम ये चाहते हैं हमें यहाँ किसी भी कोने में बसा दिया जाए। और ऐसा हुआ है, अभी 24 तारीख को एक पटियाला कोर्ट के सामने एक मैस है, उसका फैसला है, उनको वो गवर्नमेंट दे रही है, फ्लैट दे रही है, उनका 24 तारीख को फाइनल रह रहा है। तो इसी तरह हमारा भी कुछ हो जाए, यहीं पे दे दे हमको, बस यही हमारी गुजारिश है। आपका नाम? राकेश कुमार नाम है। हाँ, अब बताइए मुझे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आज से 3 दिन पहले हम लोगों को कोई इतला नहीं दी गई कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारे पे डायरेक्ट इन लोगों ने हमला करा, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी देख लीजिए कि हमारे बच्चे, हम पानी के अंदर पड़े 3 दिन से, ना हमारे पास खाना है, ना रोटी है, ना कुछ है, ना कोई सुविधा, ना कोई मदद है हमारे पास। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देख लीजिए क्या हालत हो रही है, हमारे बच्चे पानी में हैं सारे कुछ। तो हमारे साथ ये नहीं करना। अगर हमारे से जगह खाली करवानी थी तो कम से कम हमें 2 महीने का, 1 महीने का नोटिस दिया जाता सर, ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लेते और अपना बच्चों को लेके सेफ जगह पे चले जाते। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है सर। हमारे को एकदम इन्होंने इमरजेंसी से एकदम से उठा दिया। अब ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे सर। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे लेके, 10,000 8,000 का किराया मिल रहा है और हमारी इतनी इनकम भी नहीं है
कि जो हम इतना महंगा बाहर मकान लेके खरीद लें और अपने बच्चों को बिठा दें वहाँ पर। इतना पैसा हमारे पास है नहीं, हम छोटे मोटे मजदूर हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए और ये गरीबों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए जो आज हमारे साथ हो रहा है। कब से रह रहे थे आप यहाँ? मेरे को साहब कम से कम यहाँ 27-28 साल हो गए सर। तो मैं 28 साल से रह रहा हूँ, कभी ऐसा कांड हुआ नहीं है, लेकिन अब ऐसा कांड हो रहा है। इससे सारे जनता परेशान है, आप देख रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए आप कि किस तरीके से सारा टूट फूट पड़ा है। लोगों के बर्तन भी दब गए, कपड़े भी दब गए, सारी चीज़ों का नुकसान हो गया। हम कहीं के भी नहीं रहे, हम खाने तक के हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास। बच्चे परेशान हैं, ऊपर से पुलिस नहीं सांस ले रही। और फिर आके पुलिस वाले हमारे को, दिल्ली पुलिस के जो हैं वो आके हमारे को रात को परेशान करते। खाली बताइए हम कहाँ जाएंगे यार, हमारे पास रहने की जगह नहीं, पुलिस वाले हमको रात दिन परेशान करते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा करे। हम तो अपने प्रधानमंत्री को भी कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सोचो। हम जनता हैं, आपके इसी देश में रह रहे हैं, हम आपके प्यारे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर मंत्री जी ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और जनता ही नहीं रहेगी तो फिर प्रधानमंत्री को तो वोट कौन देगा, कौन देगा? जनता से ही तो चल रही है जितनी भी है सर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारी मदद कीजिए। आप कह रहे थे, ये जगह जी हाँ सर, एक अभी नेक्स्ट टाइम और भी बड़ी है। आप कह रहे थे कि 28 साल पहले आए थे, तो आप कहाँ से आए थे? मैं नई दिल्ली की साइड से आया था सर। बाकी लोग कह रहे हैं कि वो 80 साल से रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं, इसमें कोई 90 साल से हैं। 90 साल से सर, 80 साल की बात नहीं, 90 वो साल अंग्रेजों से के मकान है आगे, सारे अंग्रेजों के टाइम के मकान यहाँ पे। ये तो चलो आए तो तुम रह भी गए। एक मिनट, हाँ बोलिए आप क्या भैया 90 साल पुराने मकान तोड़े गए यहाँ पे। मेरे खास के फ्रेंड मेरे स्कूल के पढ़े हुए 35 साल तो मुझे भी हो गए, देखते हो यहाँ पे वाटर बॉक्स में पढ़ा हुआ हूँ मैं। और ये पीछे पूरा वाटर बॉक्स का है, 84 लाइन नीचे की लाइन, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उससे पहले उनके पापा भी तो रहते थे यहाँ पे। कितना टाइम हुआ उन चीज़ों को, ये चीज़ देखिए ना आप। इतने साल तो मुझे अब उनके पापा कब कितने थे, उनकी इतना टाइम हो गया उनको। 90 साल हो गए इन जगह को, 90 साल हो गए इन चीज़ों को। हमारे एकदम में आते ही तोड़ने के लिए बोला, ऑर्डर करा उन्होंने कि भाई खाली करो और हटा दो। ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई समाधान होता है, इंसानी होते या आप जगा दो। समझे? क्या हाँ भाई, आप देखो ना कैसे पड़े हुए ये, किस तरीके आप के लोग पड़े। क्या मैं सिविल करते लाइन रहता हूँ, मैं तो आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं सिविल लाइन आगे रहता हूँ राजपुर रोड पे। लेकिन मुझे पता मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये पापा ही है हमारे। लेकिन कैसे है इस तरीके, अच्छा लग रहा है क्या कुछ? हमारे मंत्री जी हमारे साथ ही ऐसा करेंगे तो मंत्री जी को मानेगा की बात नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। गलत तो हमारे साथ हुआ ही है।